नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी एवं आरएसएसबी की तरफ से जो भर्तियां आयोजित की जाती है उन सभी भर्तियों के लिए राजस्थान भूगोल जो एनसीईआरटी और आरबीएससी पर आधारित है उसकी क्लासें हमारी चल रही है। 9 क्लासें अभी तक हो चुकी है दोस्तों, और आज है क्लास नंबर 10, जिसके अंदर बची हुई जो राजस्थान की मीठे पानी की झीलें हैं उनका अध्ययन करेंगे। आधी जो मीठे पानी की झीलें थी उनका अध्ययन हमने पहले कर लिया था जो क्लास नंबर 9 के अंदर, और क्लास नंबर 10 में आदि जो शेष बची है उनका अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही फायदेमंद क्लास आपके लिए रहेगी। और यहां पर यह भी नहीं सोचना है कि सर भूगोल तो बदलेगा, लगभग बदला हुआ भूगोल ही आपके सामने लेकर आया जा रहा है यहां पे, क्योंकि जिले आपको जिलों के अंदर जो जिले चेंज होंगे वो है तो वो लगभग आपको बताए भी जा रहे हैं दोस्तों। तो एक बार सभी साथी इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। बाकी की सभी क्लासें राजस्थान भूगोल कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। आज हमारी पहली झील आती है मानसागर झील, जलमहल जयपुर के अंदर। इस झील का प्रारंभ में निर्माण मानसिंह प्रथम ने गर्भावती नदी पर बांध बनाकर करवाया था। मानसागर झील गर्भावती नदी है, उस पर बांध बनाया गया और मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण कराया। नाम से मानसागर यानी मानसिंह ने। बाद में सवाई जयसिंह ने इस झील के बांध की क्या करवाई, मरम्मत। जो ये बांध था इसकी मरम्मत करवाई थी सवाई जयसिंह ने। अब देखिए जलमहल। झील के मध्य बने जलमहल का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। झील के मध्य जलमहल बना हुआ है, जब भी आप जयपुर से जाते हैं आमेर साइड तो ये दिखाई देगा आपको। और उस जलमहल का निर्माण किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने दोस्तों। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेव यज्ञ करने वाले पंडितों के रहने के लिए करवाया गया था। सीधा क्वेश्चन आया है 2022 के अंदर कि जलमहल का निर्माण सवाई जयसिंह ने क्यों करवाया। सवाई जयसिंह ने अश्वमेव यज्ञ करवाया था, उसके अंदर जो पंडित आए थे उनको रोकने के लिए, उनको ठहरने के लिए इसका निर्माण करवाया था। यह है मानसागर झील, जलमहल जयपुर। अगली झील पन्नालाल शाह का तालाब। यह तालाब है लेकिन बहुत जगह इसको झीलों की तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। पन्नालाल शाह का तालाब है खेतड़ी झुंझुनू में। कहां पर है, खेतड़ी झुंझुनू में। 1870 ईस्वी में सेठ पन्नालाल शाह ने पहाड़ की तलहटी में इसका निर्माण करवाया। खेतड़ी के पास है ये। 1870 में सेठ थे पन्नालाल शाह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया दोस्तों। क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाता इस वजह से। ये स्वामी विवेकानंद अपनी खेतड़ी यात्रा के दौरान इसी तालाब के किनारे बने एक कमरे में ठहरे थे, इस वजह से यह बन जाता है इंपॉर्टेंट दोस्तों। समझ गए। अगली है पीतमपुरी झील, नीम का थाना सीकर। वेरी इंपॉर्टेंट झील है ये। पीतमपुरी झील है नीम का थाना सीकर के अंदर, और इसमें कुछ महीनों तक ही जल रहता है। कुछ महीनों तक ही इसके अंदर क्या रहता है, जल रहता है दोस्तों। आगे चलिए, अगली झील तो वेरी इंपॉर्टेंट भी है, मावटा झील। कहां पर है मित्रों, आमेर। मावटा झील आमेर, आमेर दुर्ग के नीचे। यह झील आमेर किले के पास बनी हुई है, बस इतना याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मावटा झील कहां है, सीधा आता है क्वेश्चन ये एग्जाम के अंदर। आगे चलिए, पुष्कर झील। अगर झीलों की बात करें ना, झीलों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक झील जिसे सर्वाधिक क्वेश्चन आज तक बने हैं वो है आपकी पुष्कर झील, जो पुष्कर अजमेर के अंदर है दोस्तों। यह झील ज्वालामुखी के लावे से निर्मित है, अतः कालाडेरा झील का उदाहरण है। कालाडेरा झील, वह झील जो ज्वालामुखी के लावे से बनी हुई हो उन्हें कालाडेरा झील कहा जाता है, और इसी का उदाहरण है हमारे पुष्कर झील दोस्तों। समझ गए। अब देखिए पुष्कर के अन्य नाम, झील के नहीं है ये, पुष्कर का अन्य नाम है ये। हिंदुओं का 5वां तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थू का मामा, कोकण तीर्थ, 52 घाट झील। जो पुष्कर झील है ना उसके 52 घाट है पूरे। अर्धचंद्राकार झील, प्रयागराज का गुरु। इन नामों से पुष्कर या पुष्कर झील को जाना जाता है दोस्तों। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन
वह प्राकृत मीठे पानी की झील है तथा धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। सबसे प्राचीन, प्राकृतिक, मीठे पानी की झील, धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील। कौन सी झील? पुष्कर झील। और राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील भी है ये। राजस्थान की सबसे अधिक प्रदूषित झील बात करें तो सीधा जाना आप पुष्कर। समझ गए? आगे चलिए, पुष्कर झील में और क्या क्या है। यहां पर कुल 52 घाट बने हुए हैं। अभी मैंने पहले भी बताया था पुष्कर झील में कितने घाट है? 52 घाट। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इन घाटों का निर्माण मंडोर के शासक नार राव परियार ने करवाया था। जो घाट बने हुए हैं ना, उनका निर्माण किसने करवाया था? नाहर राव परिहार ने। औरंगजेब ने पुष्कर व यहां के घाटों को कई बार नुकसान पहुंचाया। इसके बाद पुष्कर के घाटों का वर्तमान स्वरूप मराठों द्वारा 1809 ईस्वी में बनवाया गया। वर्तमान में जब आप पुष्कर जाते हैं और वहां पर जो घाट देखते हैं, इनका निर्माण करवाया था मराठों के द्वारा। समझ गए? अब देखिए यहां पे कुछ घाट है, उनके बारे में देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट घाट बनता है वो बनता है जनाना घाट या क्वीन मेरी घाट। एक ये जनाना घाट या क्वीन मेरी घाट। ये 1911 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी मेरी की भारत यात्रा की स्मृति में निर्मित घाट है। ब्रिटिश की महारानी थी मेरी आई थी भारत की यात्रा पर। उसके समय उनकी स्मृति में इस घाट का निर्माण किया गया था। यहीं पर महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं वो विसर्जित की गई थी, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहते हैं। और सभी 52 घाटों में यह सबसे बड़ा घाट भी है, सबसे नया घाट भी है। जो जनाना घाट, जो क्वीन मेरी घाट है, जो गांधी घाट है, यह सबसे बड़ा घाट है 52 घाटों के अंदर। और सबसे नया घाट भी जनाना घाट, क्वीन मेरी घाट या गांधी घाट है। इनके अलावा अन्य घाटों के अंदर देखिए वरा घाट है, गऊ घाट है, ब्रह्मा घाट है और वल्लभ घाट है। यह मुख्य घाट है दोस्तों पुष्कर झील के अंदर। आगे देखिए पुष्कर मेला की बात करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहां मेला बढ़ता है पुष्कर के अंदर। यह राज्य का सबसे सुंदर व सबसे रंगीन मेला होता है। सबसे सुंदर व सबसे रंगीन। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक, इस वजह से सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इसी मेले में आते हैं। इसमें यहां पशु मेला भी बढ़ता है, जो सर्वाधिक घोड़ों की बिक्री वाला मेला है। इस मेले के अवसर पर झील में दीपदान करने की परंपरा भी है दोस्तों। मेले के अवसर पर झील के अंदर दीपदान भी किया जाता है। तो देखिए कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। आया बहुत बार, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है? तो पुष्कर मेला ही है दोस्तों। दूसरी बात, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक यहीं पर आते हैं पुष्कर में ही। समझ गए? जो पशु मेला लगता है यहां पर, उसमें सर्वाधिक घोड़ों की बिक्री होती है और दीपदान भी इस झील में किया जाता है मेले के अवसर पर। मंदिर झील के किनारे लगभग 400 मंदिर है। यहां पर मंदिर है, तो झील के किनारे लगभग 400 मंदिर है। इसलिए राज्य सरकार ने पुष्कर को टेंपल टाउन का दर्जा दिया है। टेंपल टाउन। झील के चारों तरफ आप देखेंगे ना, मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है ब्रह्मा मंदिर। झील किनारे विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है, जिसकी मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। और इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप गोकुलचंद पारिक ने बनवाया था। देखिए आराम से, झील के किनारे है विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर। मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा रखी गई। वर्तमान स्वरूप जिसने दिया है वो है गोकुलचंद पारिक। किनका? ब्रह्मा मंदिर का। आगे चलिए। चौहान शासक चंदन राज की पत्नी आत्मप्रभा रुद्राणी प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर झील में प्रवाहित करती थी। जो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया। चौहान शासक थे चंदन राज, उनकी पत्नी थी आत्मप्रभा, जिसको रुद्राणी के नाम से भी जाना जाता था। 1000 दीपक पुष्कर झील में प्रवाहित प्रतिदिन करती थी। यह है पुष्कर झील। आगे आती है हमारी आना सागर झील दोस्तों। अजमेर में यह आना सागर झील। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज आना जी, नाम से आना सागर, आना जी अर्णोराज ने 1135 से 37 ईस्वी के मध्य करवाया था। बहुत जगह 1133 भी मिलता है, यह भी याद रखना आपको।
1135 से 1137 के मध्य अर्णोराज या अनाजी ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए आना सागर झील है, उसके किनारे पे दौलत बाग। झील किनारे मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा निर्मित एक बाग दौलत बाग बना हुआ है, जिसका वर्तमान में नाम है सुभाष उद्यान। वर्तमान में क्या नाम है? सुभाष उद्यान। दौलत बाग में ही जहांगीर ने सर टॉमस रो अंग्रेज राजदूत से वार्ता की थी। देखिए जहांगीर ने बाग बनाया दौलत बाग के नाम से, नाम है वर्तमान में सुभाष उद्यान। सर टॉमस रो अंग्रेजी राजदूत थे, वो यहां पर आए और जहांगीर से उनकी मुलाकात हुई थी, वो इसी बाग में हुई थी। यहीं पर नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र बनाने का आविष्कार किया था। नूरजहां की मां थी अस्मत बेगम, उसने यहीं पर, कहां पर? दौलत बाग, सुभाष उद्यान, यहीं पर गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। आना सागर किनारे जहांगीर ने एक महल नूरजहां का महल बनवाया। वर्तमान में उसके केवल खंडहर मौजूद है। आना सागर झील के किनारे ही जहांगीर ने क्या किया था? एक नूरजहां महल बनवाया था, लेकिन वर्तमान में खंडहर है, कोई महल है वो नहीं मिलेगा आपको। आगे चलिए, आगे देखते हैं। शाहजहां खुर्रम ने 1637 ईस्वी में 5 बारादरी कलात्मक छतरियां बनवाई, जिसमें से वर्तमान में 4 ही मौजूद है। वह खामखाह के 3 दरवाजे बनवाए गए। सबसे इंपॉर्टेंट बारादरी, ये कलात्मक छतरियां हैं। आप सोचते हैं कि ये बारादरी क्या है? बारादरी है ना, ये कलात्मक छतरियां। आप वहां पर जाएंगे ना किनारे, तो आपको देखने को मिल जाएगी। समझ गए? ये शाहजहां ने बनवाई थी। ये थी आना सागर झील हमारी। अगली झील आती है फौज सागर झील। कहां पर है? अजमेर के अंदर। इसका निर्माण 1891-92 ईस्वी में नगर परिषद अजमेर द्वारा अकाल रात कार्यों के लिए करवाया गया था। फौज सागर झील नगर परिषद अजमेर के द्वारा बनवाई गई है 1891-92 के अंदर अकाल रात कार्यों में। यह झील इंजीनियर फौज के निर्देशन में बनी, इसलिए इसका नाम फौज सागर पड़ा। इंजीनियर था फौज, उसी के कारण फौज सागर। इसमें बांडी नदी का पानी आता है। इसका जल स्तर बढ़ने के बाद इसका पानी आना सागर झील में आता है। फौज सागर का जल स्तर बढ़ जाता है ना, ऊपर से निकल जाती है, तो इसका पानी कहां पर आ जाता है? आना सागर के अंदर आ जाता है दोस्तों। यह है फौज सागर अजमेर। अगली झील आती है बिसलसर झील अजमेर। बिसलसर झील अजमेर, ये चौहान शासक बिसलदेव द्वारा, चौहान शासक थे ना बिसलदेव, उनके द्वारा 1152 से 1162 ईस्वी के मध्य निर्मित झील है। प्रारंभ में यह 2 टापू पर राजप्रसाद बने थे, अब नहीं है, प्रारंभ में थे यहां पे। जहांगीर ने इस झील किनारे एक महल बनवाया था, जिसके स्थान पर वर्तमान में चर्च बनी है। बिसलसर झील अजमेर में है। चौहान शासक बिसलदेव द्वारा 1152 से 1162 के मध्य बनाया गया। बीच में 2 टापू थे, राजा प्रसाद थे, बनाए गए थे, वर्तमान में देखने को नहीं मिलेंगे। जहांगीर ने इस झील किनारे पर महल बनवाया, जिसके स्थान पर आपको वर्तमान में चर्च देखने को मिलेगा दोस्तों। यह है बिसलसर झील अजमेर। आगे चलिए नक्की झील। एक बात बता दूं, जो साथी आज तैयारी कर रहे हैं ना, आज हमारे साथ जुड़े हुए ना, तो अगली जो भी भर्ती आएगी ना, उनमें आपको कोई नहीं रोकेगा। कोई सी भी भर्ती हो, आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे। और जो आज क्लासें नहीं देख रहे हैं, आज तो टाइम पास कर रहे हैं और एग्जाम विज्ञप्ति नोटिफिकेशन आने के बाद लगेंगे ना, वो तैयारी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये क्लास इसी मिशन से लेकर आए हैं कि जो साथी तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी अच्छी करें। नक्की झील है माउंट आबू सिरोही में, दर्शनीय स्थल माउंट आबू। लगभग साथी जाकर भी आए होंगे, वहां पर जाते हैं तो नक्की झील देखे बगैर नहीं आते। यह राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। 1200 मीटर की ऊंचाई पर लगभग ये झील बनी हुई है। यह राजस्थान की सबसे गहरी झील व सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है। राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है, सर्दियों में जम भी जाती है। मान्यता है कि देवताओं ने स्वयं अपने नाखूनों से खोदकर इसे बनाया था। मान्यता, प्राचीन मान्यताओं की अगर बात करें तो बात चलती है कि नक्की झील है, उसको देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था दोस्तों। पर्यटन की दृष्टि से यह राजस्थान की प्रसिद्ध झील है। यह नौकायान की सुविधा भी उपलब्ध है दोस्तों। ये क्वेश्चन अगले लाइन से आ रहा है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यह ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील है। ग्रासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी झील में प्रवाहित करते हैं।
ग्रासिया जनजाति के लिए बहुत ही पवित्र झील मानी जाती है ये। और ग्रासिया जनजाति है अपने पूर्वजों की जो अस्थियां हैं वो नक्की झील माउंट आबू में ही प्रवाहित करते हैं। आ गया समझ में? आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए, ये विवर्तनिका झील का उदाहरण है। झील के पास पहाड़ी पर विभिन्न आकार की 3 चट्टानें, नंदीरोग, टोडरोग, ननरोग, ये क्वेश्चन आए हुए हैं तीनों से। नंदीरोग शिव के बेल नंदी के आकार की है। ये 3 चट्टानें हैं। जो झील है ना उसके एक साइड पहाड़ी है और पहाड़ी पर ये 3 चट्टानें हैं दोस्तों। एक है टोडरोग जो है मेंढक के आकार की, एक है ननरोग जो घूंघट निकाले स्त्री के समान। जब भी आप सप्ती जाए ना तो वहां से इन तीनों जो चट्टानें हैं इनको आप जरूर देखना मित्रों, नंदीरोग, टोडरोग और ननरोग को। अभी बोल रहा हूं जरूर देखना, अगर आपने देख लिया ना तो आप कभी भी इनको नहीं भूलोगे। माउंट आबू में कारागास, माउंट आबू के अंदर कारागास, घास है ये घास, कारागास स्ट्राबिलेंथस केलोसम पाई जाती है जो नक्की झील का एक प्रदूषक है। नक्की झील के अंदर ये घास आपको देखने को अच्छी तरह मिल जाएगी अगर आप नौकायन करेंगे या किनारे जाकर देखेंगे तो भी। यह हो गई हमारी नक्की झील। अगली झील आती है बालसमंद झील। अब चलते हैं मंडोर यानी जोधपुर की ओर। जोधपुर में है बालसमंद झील मंडोर के अंदर दोस्तों। अब देखिए इसकी बात करें, इसका निर्माण 1159 ईस्वी में प्रतिहार शासक थे बालक राव के द्वारा करवाया गया था। बालसमंद, बाल यानी बालक राव, बालसमंद यानी बालक राव के द्वारा। यह कृत्रिम झील है जो वर्तमान में जोधपुर को पेयजल आपूर्ति भी करती है दोस्तों। महाराजा विजय सिंह के समय निर्मित गुलाब सागर का पानी नेहरू द्वारा इस झील में आता है। महाराजा विजय सिंह ने बनाई थी गुलाब सागर झील और गुलाब सागर का पानी नेहरू के द्वारा इसी बालसमंद झील में आता है। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट है 8 खंबा महल। झील के मध्य सूरसिंह द्वारा निर्मित महल है 8 खंबा महल। झील के मध्य सूरसिंह, महाराजा सूरसिंह थे ना जोधपुर के, उनके द्वारा निर्मित है 8 खंबा महल। झील के दक्षिण में महाराजा सूरसिंह द्वारा अपनी रानी के लिए बनवाया गया जनाना बाग भी स्थित है। सूरसिंह के द्वारा अपनी रानी के लिए बनाया गया जनाना बाग बालसमंद झील के दक्षिण में स्थित है दोस्तों। यह हो गई बालसमंद झील। अगली झील आती है कायलाना झील। जोधपुर प्रताप सागर के नाम से भी जिसको जाना जाता था। यह मूलतः प्राकृतिक झील है। इस झील का वर्तमान स्वरूप 1872 ईस्वी में सर प्रताप, मारवाड़ शासक जसवंत सिंह द्वितीय का भाई था, के द्वारा बनवाया गया था, इसलिए इसे प्रताप सागर भी कहते हैं। कायलाना झील बोटिंग कर सकते हैं आप यहां पर। आज बोल रहा हूं जाना कभी भी फ्री रहो तो जोधपुर में अगर आप गए हो तो। झील के किनारे देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान यानी माचिया जैविक उद्यान, पढ़ते ना हम, देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान, प्रथम माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में ना, वो इसी कायलाना झील के किनारे स्थित है दोस्तों। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल द्वारा इंदिरा गांधी नहर का पानी इसमें डाला जाता है जिससे जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति होती है दोस्तों। यह है कायलाना झील। अगली झील जोधपुर की है हमारे, जिसका नाम है उमेद सागर झील। जोधपुर उमेद यानी राजा उमेद सिंह के द्वारा बनवाई गई है। तो देखिए इसका निर्माण जोधपुर शासक उमेद सिंह ने 1930 से 1933 ईस्वी के मध्य करवाया था। उमेद सागर झील का निर्माण आ गया समझ में। आगे चलिए, अगली झील आती है गढ़सीसर झील, जैसलमेर। गढ़सीसर झील जैसलमेर दोस्तों। इसका निर्माण महारावल गढ़ सिंह, गढ़सी देखिए इतना नाम लीजिए, गढ़सी। जैसलमेर में ना गढ़सीसर झील, तो देखिए महारावल थे गढ़ सिंह जिनको गढ़सी भी कहा जाता था, उन्होंने करवाया था इसका निर्माण। जैसलमेर के पूर्वी प्रवेश द्वार गढ़सीसर दरवाजे के पास ये स्थित है। वर्षा काल में पानी आने पर इसका पेयजल के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब देखिए झील की पाल के पास बना कलात्मक मुख्य द्वार टीला की पोल कहलाता है। झील के किनारे बना हुआ प्रवेश द्वार है ये। झील के किनारे गज मंदिर व गजरूपेश्वर शिवालय बना हुआ है। गज मंदिर या गजरूपेश्वर शिवालय इसी झील गढ़सीसर झील के किनारे बना हुआ है दोस्तों।
इस झील को गढ़सीसर तालाब या गढ़सीसर, गढ़ीसर या गढ़सीसर, दोनों चीजें याद रखनी है। गढ़ीसर पूछे या गढ़सीसर पूछे, तालाब की कहां पर है, जैसलमेर में, इसी गढ़सीसर झील को कहा जाता है दोस्तों। तो यह है आपकी गढ़सीसर झील जैसलमेर में। आगे चलिए, नेक्स्ट आती है बुझ झील। कहां पर है ये भी आपकी जैसलमेर में है। जैसलमेर के रूपसी गांव के पास बनी है ये बुझ झील है। जैसलमेर जिले का गांव है रूपसी, वहां पर, जिसमें कभी कभार काकनी नदी का पानी आता है। जब काकनी नदी बहती है तो इसके अंदर बुझ झील में पानी देखने को मिलता है दोस्तों। अगली आती है हमारी रामदेवरा झील। रामदेवरा, रामदेव जी का मुख्य तीर्थ स्थल, मुख्य मंदिर, आप गए भी हैं तो वहां पर देख सकते हैं रामदेवरा झील, मंदिर के पास किनारे पे। रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर के पास बनी इस झील को राम सरोवर भी कहते हैं। वहां पे जाते हैं ना तो वहां पे ये नहीं बोलेंगे ये रामदेवरा झील है, इसको राम सरोवर कहा जाता है वहां पर। और इस राम सरोवर के जस्ट किनारे पे ही बाबा रामदेव जी का मंदिर है, वो स्थित है दोस्तों। मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण बाबा रामदेव ने करवाया था। यहां कुष्ठ रोग का निवारण होता है। अगर यह मान्यता है कि कुष्ठ रोगी है ना, वो अगर राम सरोवर में नहा लेना तो उसका कुष्ठ रोग दूर हो जाता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट झील आती है हमारी अमर सागर झील। कहां पर है, जैसलमेर में ही है। देखिए, इसका निर्माण महारावल अमर सिंह ने 1688 ईस्वी में करवाया था और राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र यहीं पर लगा था। पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर झील पे ही लगा था दोस्तों। महारावल अमर सिंह ने इसका अमर सागर झील का निर्माण जैसलमेर में करवाया था। समझ गई। अब देखिए, पाली के अंदर एक झील है चोपड़ा झील। आ सकता है क्वेश्चन, चोपड़ा झील कहां पर है, पाली में। चोपड़ा झील कहां पर है, पाली में। चोपड़ा झील कहां पे है, पाली में, याद रह जाएगा आपको। आगे चलिए, कोलायत झील। बहुत आराम से आप बता सकते हैं कि कोलायत झील कहां पर है, बीकानेर के अंदर, कोलायत कस्बे में। यह झील शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहलाती है। शुष्क मरुस्थल, जहां पर कोई झीलें भी नहीं है वहां पर झील, समझे। इस वजह से जो शुष्क मरुस्थल है उसका सुंदर उद्यान इस झील को, कोलायत झील को कहा जाता है। यहीं पर शाक्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम व मंदिर है दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा निकाली थी, जो वर्तमान में कपिल सरोवर या कोलायत झील कहलाता है। और कोलायत झील पर 52 घाट बने हुए हैं। जैसे घाट कहां पर थे, पुष्कर झील में थे। कार्तिक पूर्णिमा को ही कोलायत में मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को ही पुष्कर के अंदर मेला लगता है दोस्तों। देखिए, कोलायत मेला, यहां झील किनारे कार्तिक पूर्णिमाओं को मेला बढ़ता है, जो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, जांगल प्रदेश बीकानेर सबसे बड़ा मेला है ये कोलायत मेला। यहां के मेले का मुख्य आकर्षण इस झील में दीपदान करने की अनूठी परंपरा है। दीपदान कोलायत झील में भी किया जाता है तो पुष्कर झील में भी किया जाता है दोस्तों। यह है कोलायत झील बीकानेर। आगे चलिए, नेक्स्ट आ रही है गजनेर झील बीकानेर में। गजनेर झील कहां पर है, बीकानेर में। यह झील गजनेर अभयारण्य के पास स्थित है और इसका पानी पेयजल में उपयोग लिया जाता है। गजनेर झील का पानी किस में उपयोग लिया जाता है, पेयजल में। है कहां पर, गजनेर अभयारण्य है बीकानेर में, उसके पास। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी जाती है। पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को उपमा है, गजनेर झील को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। इसके एक और महल व बगीचे बने हुए, शेष 3 दिशाओं में घने वृक्षों से घिरी हुई है। महल बगीचे एक साइड में, बाकी 3 साइड में क्या, सिर्फ वृक्ष है, जो एक दर्पण के समान प्रतीत होता है। इस झील का निर्माण 1920 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने गंगा सरोवर के नाम से करवाया था। गंगा सरोवर के नाम से गजनेर झील बीकानेर का निर्माण है वो करवाया गया था गंगा सिंह जी के द्वारा दोस्तों। यह है गजनेर झील। अगली झील आती है हमारी जो है तलवाड़ा झील। कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़। इस झील को गग्गर नदी से जलापूर्ति होती है। यह राजस्थान की सबसे नीची झील मानी जाती है। सबसे नीची झील तलवाड़ा झील, सबसे नीची झील तलवाड़ा झील। और तलवाड़ा झील है जिसको गग्गर नदी से जलापूर्ति होती है। आगे देखिए, बुड्ढा जोड़ झील डाबला गंगानगर में। इसमें गंगनहर का पानी डाला जाता है। गंगनहर के द्वारा
जो बुड्ढा जोड़ झील है उसके अंदर पानी डाला जाता है, जो गंगानगर के डाबला में है दोस्तों। तो कंप्लीट आपकी जो झीलें हैं ना, राजस्थान की मीठे पानी की और खारे पानी की क्लास नंबर 8 हो गई थी, और 9 और 10 नंबर जो क्लासें हैं ये मीठे पानी की झीलें की थी। अगर ये क्लासें आपने ले ली, इन नोट्सों को लिख लिया, पढ़ लिया, तो RAS तक की भर्ती में इनसे बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चाहे राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती RAS, उसमें भी इनसे बार क्वेश्चन नहीं आएगा, आज बोल रहा हूं। तो कैसी लगी क्लास? और मैं ये चाहता हूं कि जो भी साथी इस क्लास पे आया, उसने अंत तक अटेंड किया, वो कम से कम 5 अपने मित्रों तक इसकी लिंक को जरूर शेयर करें। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।